ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को किनारे रख करके अपना नियम चला रही है। इनके आने की संभावना नहीं है। अब ये अलग बात है कि इनकी जो ईवीएम मशीन माता जी पैदा हो जाएं तो उसका कोई इलाज नहीं। वो ओबीसी में नहीं आते। यहाँ इस सरकार में ये हो रहा है कि उस दरिंदे को मजहब से जोड़ करके उसको प्रचारित करने का काम करते हैं। मुस्लिम लोगों के बारे में अगर बताया जाए, मस्जिदों के अलावा बाहर नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी है। वो आज की सरकार इस संविधान को सिर्फ हिंदू और मुसलमान का नारा देकर के कुचलना चाहती है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ में और मैं साक्षी झा इस समय मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर। 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया था और देश एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। सबसे बड़ा लिखित संविधान होने का गौरव जो है वो भारत के लिखित संविधान को प्राप्त हुआ था। पर आज यहाँ जो लोग मौजूद हैं ना, वो लोग इस समानता अधिकार, आप देख भी सकते हैं, इनक्रेडिबल समाज सेवा ग्रुप द्वारा यहाँ पे भारतीय संविधान अनुच्छेद 32/3 पर संशोधन बिल पारित करने हेतु यहाँ पे लोग मौजूद है, जिनकी कम से कम 6 मांगों को लेकर, जिसमें अनुच्छेद भी आते हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार, घटनात्मक उपयोगिता का अधिकार। हम लोगों से खास बातचीत करेंगे, आखिर क्या कारण पड़ गया, भारत का संविधान लिखित सबसे बड़ा लिखित संविधान है। खुश नहीं है आप? हमको कारण की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि आप जिस तरह से कारण पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ा नहीं शायद। नहीं पढ़ा नहीं, इसलिए आपने कारण पूछा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर लिखा हुआ है कि आर्टिकल 32/3 का सांसद जो है, इन्होंने बिल लाना चाहिए और बिल लाकर सभी लोगों को उसका प्रोटेक्शन देना चाहिए। आज आप मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन मौलिक अधिकार में जी रहा है? कौन सा 150 करोड़ में से आबादी में से अगर आप 10% को माइनस करेंगे तो बाकी के 90% मौलिक अधिकार में जी रहे। आपको ऐसा लग रहा है? SC ST सुरक्षित है, आदिवासी सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है और अल्पसंख्यक सुरक्षित है। आप बताओ, सभी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इस प्रोटेक्शन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने का अधिकार जो है आर्टिकल 32 देता है और आर्टिकल 32(3) जो है सभी भारत देश के कोर्ट में इसके ऊपर आप रिट पिटीशन दायर करने का अधिकार इस बिल से हमको प्राप्त होगा। आप लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आप लोग कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, राइट्स भी हैं आपके पास, उसके बावजूद जो आप कहते हैं कि हमें इम्प्लीमेंट चाहिए इन राइट्स पे ऊपर। नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं है क्या? ये जो है राइट्स, यही राइट्स रहना चाहिए, पर इस राइट्स को प्रोटेक्शन चाहिए ना। आज मैं आपने देखा होगा हमारे महाराष्ट्र में या MP में किसी के ऊपर पेशाब की जाती है, किसी दलित समाज का पूरा गांव के गांव बाहर निकाला जाता है, तो उसमें समानता दिखती है आपको? आप अदर कास्ट का लीजिए, कितने क्रिश्चियन लोगों का कत्ल किया गया है, कितने चर्चेस मुस्लिम लोगों के बारे में अगर बताया जाए, मस्जिदों के अलावा बाहर नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी है, धार्मिक चीज़ों के लिए पाबंदी है, ऐसे बहुत सी जो चीज़ें। आप बताइए फंडामेंटल राइट्स किधर है? एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन है, मुझे बताइए। जितने भी सरकारी स्कूल है वो सब बंद की जा रही है, प्राइवेट स्कूल को ये किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने KG to PG एजुकेशन फ्री में देना चाहिए, पर है ये चीज़ है। आप देखेंगे अभी जो नया सिलेबस आया हुआ है, कौन से, तो कितने चेंजेस हो गए। आज हमारे जो नेशनल जो लीडर जिन्होंने कुर्बानी दी आज़ादी के लिए और जिन्होंने माफ़ी मांगी वो है, पर जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानी दी उनका नाम उनसे निकाला गया है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो आप मुझे बताइए कि जैसा आपने सवाल किया वैसा फंडामेंटल राइट है, आप ही उसका जवाब दे सकते हैं। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री सरकार जो है, मोदी सरकार, वो कहीं ना कहीं SC ST OBC अल्पसंख्यक लोगों को लेके चलती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं उन लोगों में भेदभाव किया जाता है। आपको लगता है सर ये चीज़ सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। वो आप कह रही हैं, लेकिन वो भी कहते हैं, लेकिन किसी को लेके नहीं चलते। अब बताइए कैबिनेट में कितने मुसलमान हैं? सर एक बात, कितने SC OBC हैं? सर एक चीज़ बताइए मुझे, खुद प्रधानमंत्री OBC में आते हैं। नहीं, आप वो गलत है, झूठ बोलते हैं, उनका सर्टिफिकेट गलत है। अच्छा, सर्टिफिकेट गलत हाँ, है? वो गलत है, बिल्कुल गलत है। उनको चैलेंज किया जा सकता है, वो OBC में नहीं आते। OBC में नहीं आते? नहीं आते, नो, बिल्कुल 100% आई कैन चैलेंज टू यू।
अच्छा, आज आपके हाथ में एक पोस्टर भी है जिस पे लिखा है भारतीय संविधान, जिस पे पूरे संस्कृत में लिखा हुआ है सर। मैं सबसे बड़ा आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, जनता से भी अपील करना चाहूँगी, ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं ये लोग जो मौजूद है ना, सारे पोस्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से लिखा भी है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 टू 24, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 टू 18, घटनात्मक उद्योपक अधिकार। सर आपके पास एक अलग है, इसके बारे में बताइए थोड़ा। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है ना कि प्राथमिकता आमे ही भारतीय एक सार्वभौम। मैं बताता हूँ, हम भारत के लोग का जो पहले जो लफ्ज़ है उसका हम भारत के लोग, हम भारत के लोग मतलब हम पूरे जो लोग हैं ये इस देश के मालिक है। और ये जो भी जितने भी लोग हैं ये हमारे सुविधा के लिए बने, प्राइम मिनिस्टर हो या सुप्रीम कोर्ट की ये हो, तो ये जो बेसिक, और इसमें जो लिखा हुआ है सेकुलरिज्म, समानता और जो बहुत से जो चीज़ें जो है ये जो प्रियम्बल में जो लिखी है ये पूरा संविधान का सार है। आप अगर इस पर अमल करेंगे तो इस पे पूरा प्रियम्बल जो है ये पूरा संविधान का सार बताता है और इस पर कितना अमल होता है। आज हम कहते गर्व से हम ये पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, पर आज हम पार्षद के गुलाम हैं। आप देखो हमारे मोहल्ले में पार्षद हमारे पे हुक्मशाही करता है, हमारे एमपीस करते हैं, हमारे एमएलएस करते हैं, उसके बाद हमारे पुलिस स्टेशन है वहाँ का पीआई पीएसआई। आपको बताता हूँ कई ऐसे एक्टिविस्ट लोग हैं, इनको झूठे इल्ज़ामों में बेवजह से फंसाया भी गया हुआ है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पार्टियों के अपोज में बात करते हैं उसका मैं सबसे बड़ा विक्टिम मैं हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सी जो चीज़ें हैं ये पुलिस भी करती है क्योंकि इनके दबाव में आकर, क्योंकि अगर ये चीज़ें वो नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर रहता है और वो कुर्सी पर बैठे नहीं रह सकते। तो ऐसे जो बहुत सी जो बातें हैं, तो आज आपने जो प्रेमबल की बात की मुझे बहुत खुशी होगी कि इतने पत्रकारों में से पहले आप हैं जिन्होंने, सर मेरा बिल्कुल ध्यान ना गया क्योंकि सबके मैं देख रही थी, उनका बिल्कुल जिन्होंने सबसे पहले हम भारत के लोगों को जाना। क्या नाम है सर आपका? मज़ाहिर राणा नाम है। कहाँ से आए हैं आप? सहारनपुर से आता हूँ, उत्तर प्रदेश का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर। जैसे आपके हाथ में जो पोस्टर है जिस पे लिखा है शोषण के खिलाफ अधिकार, भारत में शोषण हो जा रहा है? क्या आपको जानकारी नहीं? मेरे को है, मैं आपके शब्द से जानना हाँ, चाहती तो मेरे शब्दों में आप ये जानिए कि भारत को संविधान जो शोषण के विरुद्ध जी। हमें खड़ा होने की दावत देता है, आज उसी संविधान को ही खतरा है। अच्छा। वही संविधान मिटाया जा रहा है कि हम कोई संवैधानिक ताकत हासिल ही ना कर सके कि जो मेरा शोषण करता है मैं उस शोषण के खिलाफ कहाँ जाऊँगा। हम उस संविधान के द्वारा ही तो जा रहे हैं। तो उस संविधान को कुचल करके एक ऐसा मनुवादी संविधान लागू करना चाहते हैं कि जहाँ पर उस व्यक्ति को, जो देश का आखिरी व्यक्ति है, जो तालाब के किनारे झोंपड़ी बना करके रहता है, जिसके मकान में आज तक भी रोशनी नहीं पहुंची है, हम उसको प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। कहीं ना कहीं आर्टिकल 32(3) ये इस संविधान को ही, जो संविधान की आत्मा है, उसको बचाने की ताकत का एक जरिया है और इसी की हम पैरवी करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सर जिस तरह से जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं आजकल ना इंसानों में ना इंसानियत भी नहीं रही, जो मेरे को भी देखने को, मैं अपना एक पर्सनल बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने देखा है कि इंसानों में ना इंसानियत नहीं रही। कहीं ना कहीं लोग, पहले तो लोगों को मारने पे डर लगता था, आजकल देखते हैं आप भी कि शव मिल रहे टुकड़ों में। अभी एक जो आपको पता होगा कर्नाटक में एक जो संत जी है, उनको टुकड़े में मिला गया शव, उनकी कोई गलती भी नहीं थी फिर भी उनको मारा गया। मारने वाले कौन थे? 2 मुसलमान मिले गए। हम दूसरी बात कह रहे हैं, या आप हिंदू और मुसलमान में मत, मैं लेकर नहीं आ रही, मैं एक नॉर्मल इंसानियत की बात कर रही हूँ। मैं नॉर्मली की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप हिंदू और मुसलमान की बात मत करिए, यहाँ पर दरिंदगी की बात करिए। दरिंदगी मुसलमान जैसे नाम का व्यक्ति भी कर सकता है, दरिंदगी सनातनी जैसे नाम का भी कर सकता है, दरिंदगी बौद्धिज्म से जैसे नाम का भी व्यक्ति कर सकता है। जो दरिंदा है उस दरिंदे का कोई मजहब नहीं है। यहाँ इस सरकार में ये हो रहा है कि उस दरिंदे को मजहब से जोड़ करके उसको प्रचारित करने का काम करते हैं। किस मुसलमान ने उसकी आवाज़ उठाई? कौन सा, मुझे एक नाम बताओ, किस मुसलमान लीडर ने उसकी आवाज़ उठाई? उसको क्यों नहीं कत्ल किया गया? उसको क्यों नहीं सज़ा दी जा रही? हम तो उसको आवाज़ उठाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो इतनी दरिंदता करता है उनको उसी तरीके की सज़ा दी जानी चाहिए। इस्लाम तो इस बात को कहता है कि अगर किसी ने किसी का हाथ काटा तो आप उसका हाथ काट दीजिए। किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाने का काम किया है तो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार, वो क्या काम करती है आज की सरकार? वो आज की सरकार इस संविधान को सिर्फ हिंदू और मुसलमान का नारा देकर के कुचलना चाहती है, हटाना चाहती है। और हम तादाद में कम भले ही हो, लेकिन हम लोग पूरी देश की आत्मा हैं। जैसा संविधान की आत्मा आर्टिकल
32 है 3। सर आप लोग के पास पूरे राइट्स है। नहीं, हमारे पास क्यों पूरे राइट्स होकर हों तो फिर हमें ये तख्ती हाथ में लेने का काम नहीं करना। कि एक संघ के टुकड़े किए गए, पर मैं महाराष्ट्र में आपको ऐसे बहुत एग्जांपल बता दूंगा। सबसे पहला मोहसिन, अक्षय, वापस अब भी जो है अक्षय भालेराव, रत्नकुमार नंदी जी, इनको जो है जो सिर्फ सेक्युलर कास्ट के थे, दलित थे इसलिए उनको मारा गया। एक मुस्लिम आईटी वाला था जिसका किसी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं था, तो उसको धार्मिक संस्थाओं ने मारा। तो आपको सिर्फ एक सन दिखा, पर ये जो इतने लोगों के अखलाक होगा, आपके यूपी का देखो अखलाक का हो गया, यहाँ पे ऐसे बहुत से ऐसे किस्से मिलेंगे, पर आप उसको नहीं देखेंगे। आप हमारे यहाँ के बहुत बड़ा इंटेलिजेंट कुरुंदवाड़कर, जिन्होंने सेक्स रैकेट में पूरे देश को बदनाम किया, उसका नाम आपने उछलना चाहिए ना, लोगों को ये भी पता चलना चाहिए। दूसरा, बॉम्बे में एक केस हो गए थे, एक लेडीज़ का एक ब्राह्मण ने 150 टुकड़े करके कुकर में बॉईल किया था। ये भी जाना चाहिए, लोगों तक ये मैसेज भी जाना चाहिए। तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर तो कह रही हूँ सर कि कहीं ना कहीं जैसे जो पहले हालात थे ना, अब और ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये हालात कौन पैदा कर रहा पता है आपको? ये जो मीडिया, जो ज़्यादातर हम किसी मीडिया को गोदी या अलग लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। हम मीडिया पे भरोसा क्यों करते हैं कि हम संवैधानिक लोग हैं और मीडिया संविधान का चौथा स्तंभ है, और हम उनकी रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं, भले वो गोबर खाए या अनाज खाए, पर हम उनकी इज्जत इसलिए करेंगे क्योंकि ये संविधान का हमारा चौथा स्तंभ है। तो आप भी उसमें शुमार न होगे, इसलिए मैं आपका पहले धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके लैंग्वेज से तो मुझे नहीं लगा कि आप उसमें शुमार हैं। जी सर आप कुछ बोल रहे थे। जी, मेरा कहना यह है कि जब आपने ये कहा है, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं, हम उन लोगों को सज़ा की मांग करते हैं, भले ही वो किसी भी नाम से हो। ये नाम से नहीं, ये गोदी मीडिया इसका जो प्रचार कर रही है वो सिर्फ इसी चीज़ का तो प्रचार करती है कि भाई वो इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो जाए, मेजोरिटी के लोग जो है ना इस सरकार को वोट दे जाए और इसकी सरकार बनती रहे। और हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई संविधान को प्रोटेक्शन देने की लड़ाई है। इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल 32(3) लेकर के आए हैं। हम इस संविधान को मिटने नहीं देंगे। हम ऐसा संविधान नहीं आने देंगे कि जिस संविधान के अंदर गरीब की आवाज़ ही ना हो। हम उस संविधान को दोबारा नहीं लाने देंगे कि अगर किसी नारी का पति का इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, उसका देहांत हो जाता है, उस नारी को गठड़ी बांध करके उसकी चीता पर बैठा दिया जाता है और 4 लठैत खड़े हो जाते हैं। उसको आप धार्मिक रूप दोगे? है, हमारे संविधान जो कहता है कि उनको जो प्रोवाइड किया है वो इसीलिए किया है कि जिस तरीके से इस देश के अंदर धर्म के नाम पर नारियों का उत्पीड़न किया गया, वो भी 50% हमारे उसके अंदर हैं। हम इस संविधान की आत्मा को इसलिए बचाना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर ये ताकत ना पैदा हो कि कोई किसी व्यक्ति के मुंह पे इसलिए पेशाब कर दे क्योंकि वो छोटी जाति से ताल्लुक़ रखने वाला है। हम उस आदमी को भी बराबर का ला करके रखना चाहते हैं। इसलिए आज हम समानता चाहते हैं, हर चीज़ में समानता चाहते हैं। हम बच्चों का रोजगार चाहते हैं, हम किसानों की फसलों का दाम चाहते हैं। सर समानता के लिए ही, मैं एक अलग मुद्दा कोई नहीं ला रही, मैं आपको एक इसी बात पे कह रही हूँ, समानता के लिए ही जो हमारी सरकार है वो यूसीसी लेकर आ रही है, कहीं ना कहीं इसी वजह से। देखो हम दूसरी बात कर रहे हैं, समानता के लिए यूसीसी नहीं आ रही है। अच्छा। ये नाम दिया जा रहा है समानता का। अच्छा। समानता के लिए यूसीसी है ही नहीं। समानता तो संविधान में आज भी है। अगर कोई एक व्यक्ति किसी का कत्ल करता है और 302 का मुकदमा कायम होता है, वो ऐसा नहीं है कि वो किसी माइनॉरिटी के आदमी को सजाए मौत देता हो और मेजॉरिटी के आदमी को वो 7 साल की सज़ा देता हो। हमारे संविधान में तो एकता है। यूसीसी इसीलिए ला रही है कि जो स्पेशल प्रोटेक्शन है, स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, चाहे वो एससी को प्राप्त है, चाहे वो बौद्धिज्म को प्राप्त है, चाहे वो सिखिज्म को प्राप्त है, चाहे वो ईसाइयत को प्राप्त है, चाहे वो ओबीसी को प्राप्त है, चाहे वो मुस्लिम को प्राप्त है, उस स्पेशल प्रोटेक्शन को समाप्त करना चाहते हैं ये नारा दे करके। और वो लाएंगे नहीं इसको, ये भी मैं आपको निशानदेही करना चाहता हूँ। वो इसका लाएंगे नहीं, सिर्फ इस नारे से 2024 देखना चाहते हैं। अच्छा, सिर्फ एक यूसीसी एक शब्द लगाकर जनता के बीच ये शब्द रखकर सिर्फ 2024 का वो करना, 2024 को लाना चाहते हैं। जैसे 2019 में पुलवामा लाए। 2019 क्या ये जनता को, देश की जनता को पूछने का अधिकार नहीं कि पुलवामा जैसी घटना कैसे हो गई? जिस सड़क के ऊपर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ 3 घंटे तक एक गाड़ी लगातार RDX लेकर के, ज्वलनशील पदार्थ लेकर के घूमती रहे और हमारी तमाम सरकार चुप बैठ जाए और हमारा जवान शहीद हो जाए, क्या इसको आप ये कहते हैं?
हम दोबारा कहता, और फिर इतनी बेशर्मी के साथ उन 45 शहीदों का फोटो लगा करके आप 2019 का चुनाव लड़ रहे। अरे 2019 का चुनाव रोजगार पर लड़ो ना। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं इस बात को, अगर ये सरकार आज हिंदू और मुसलमान को छोड़ देगी, ये सरकार आज अपने कारनामों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी हर लोकसभा के अंदर जमानत जब्त होगी। ये मैं चैलेंज के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ। आओ ना, ये किस नौजवान को आपने रोजगार दिया है, किस बहन को रोजगार दिया, किस बहन को प्रोटेक्शन देने का काम किया है। तो ये चीज़ें जो है हम उनके संरक्षण के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने कम से कम ये है कि उस गोदी मीडिया से अलग हट करके आपने इन गरीबों की, इन मजलूमों की आवाज़ को उठाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शाहनवाज कादरी है। कहाँ से आए हैं आप? अब आया तो लखनऊ से हूँ, लखनऊ से आए हैं इन लोगों के लिए मदद, इन लोगों के साथ के लिए। इस मुद्दे की मदद के लिए। अच्छा, ये जो आपको लगता है ये मुद्दा जो इन लोगों ने उठाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर उठाया है, ये ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बरकरार नहीं रहेगा तो देश कहाँ बरकरार रहेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा तो हमारे सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को किनारे रख करके अपना नियम चला रही है। हमारा विरोध इस बात का है। पर सरकार तो हमेशा कहते हैं कि हम जनता की मन की बात करते हैं, जनता को लेकर चलते हैं। आज कहीं ना कहीं राइट्स ही नहीं मिल रहे हैं। जनता को कोई राइट नहीं है, और ये सरकार के ज़माने में जितना जनता का अधिकार कर्टेल हुआ है उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ। मैक्सिमम इस समय जनता के सारे अधिकार को सस्पेंड कर दिया। ये इमरजेंसी से खराब दौर है ये। अभी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और भी जो राइट्स हैं वो और भी ये लोग लगाएंगे, तो उससे पहले आपको लगता है कि पहले वाले सुधार होने चाहिए उसमें? मैम, इसमें मसला क्या है, आप इस बात को दूसरे तरीके देखिए। हम ये जो कहने आ रहे हैं, ये आर्टिकल ऑलरेडी है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर इम्प्लीमेंट होगा तो आम आदमियों को इंसाफ मिलेगा। आपको इंसाफ अगर 20 साल बाद मिलता है, मालूम हुआ कि वो मैटर ख़त्म, इंसाफ आप 20 साल बाद दे रहे हो। ये आर्टिकल आने के बाद आसान हो जाएगा लोगों को न्याय मिलना। ये सबसे बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट, वरना किसी भी मौलिक अधिकार के लिए अंतिम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। अगर 32(3) आ जाएगा, इसका डिफिनेशन समझिए। 33 अगर लागू हो जाएगा, चाहे प्राइवेट बिल के ही साथ आ जाए, चाहे गवर्नमेंट अपने आप से ला दे, अगर ला देगी तो इसके जो कोर्ट के अधिकार हैं, मौलिक अधिकार सुनने का, वो स्टेट में और ज़िलों तक जा सकता है। तो आम आदमी सुप्रीम कोर्ट आने के, एक तो हर आदमी सुप्रीम कोर्ट आ नहीं सकता, और जो आदमी को न्याय ज़िले में और अपने सूबे में मिल जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट क्यों आएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर का भी बर्डन कम हो जाएगा, तो बाकी कामों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम मौलिक अधिकारों की इतनी पेंडेंसी क्लियर नहीं कर सकते। आज ये ज़रूरत है कि आप इसका आर्टिकल 32(3) को लागू करिए, ताकि पावर का डिवीज़न दूसरी जगह जाए और जनता को न्याय मिल जाए। मौलिक अधिकार फौरी की चीज़ है, आपके साथ अभी घटना होती है, 6 महीने के बाद अगर वो इंटरटेन होगा तो इस घटना का मूल ख़त्म हो गया। सही बात है। अभी वो एक कोई महिला आई हैं, सीमा हैदर, पाकिस्तान, जो भी हों, सवाल उस पर दुनिया के क्यों किए जा रहे हैं। वो विदेशी है, अनऑथराइज आई है, पहले उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। कोई हो XYZ, गवर्नमेंट इस पे काम नहीं कर रही। 8 दिनों से आप विदेशी आदमी को अवैधानिक तरीके से रोके हुए हैं, आपने क्या कार्रवाई की? अब कल से जांच शुरू हुई है, तो पहली प्रायोरिटी ये है कि वो विदेशी है, आया है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। बाकी बाद में है, वो मोहब्बत करेगा, विद्रोह करेगा, किससे शादी करेगा, ये उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन अब उसको भी भंजा रहे हैं। तो ये सरकार बड़ी, जैसे कहते हैं ना, छोटी मानसिकता की है। अभी आप UCC को पूछ रहे थे, UCC है क्या? यूनिफॉर्म का मतलब कोई एक नियम नहीं है। जी बिल्कुल। यूनिफॉर्म का मतलब जो संविधान में लिखा है, और वो भी ये लिखा हुआ है कि अगर संभव हो तो इसको लागू किया जाए, ये है उसके साथ। बिना ड्राफ्ट के ही लोगों ने इसके बारे में विचार करना शुरू कर दिया। इस देश में तो गणेश जी दूध भी पी लेते हैं। अच्छा। हाँ, ये यही ताकत है जो पिलवाती है। इस देश का कोई इलाज नहीं। जिस देश में झूठ पे जिंदा है और प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो। अच्छा। दुनिया का कोई प्रधानमंत्री, 2 प्रधानमंत्री बोले थे, दोनों सजा पा गए। लेकिन ये प्रधानमंत्री है जो कहता है कि हम झूठ का इतिहास बनाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे।
इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, 2024 में जनता कर देगी तो कर देगी। मैंने इतिहास लिखा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनका इतिहास गद्दारों का इतिहास है। 2024 में आएंगे? इनके आने की संभावना नहीं है। अब ये अलग बात है कि इनकी जो ईवीएम मशीन माताजी पैदा हो जाएं तो उसका कोई इलाज नहीं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32/3 पर जो संशोधन की बिल की बात की जा रही थी, लोगों से आपने सुना जाना कि किस तरह से उन्हें आर्टिकल 32 का जो अमेंडमेंट है बिल इम्प्लीमेंट होना चाहिए। आपकी क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।